चलो अभी स्टार्ट कर। एडी करंट, एडी करंट के बारे में मैंने क्या बताया? एडी करंट का मैं डायरेक्ट डायग्राम पे आता हूँ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मान लो आपके पास एक मेटल है, देखो कॉइल नहीं है, मेटल है, ये पूरा भरा हुआ मेटल है, और ये आप मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लेके जा रहे हो। अब ये ऊपर नहीं, एक्चुअली नीचे है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? ये देखो मेटल के चार्जेस दिखाया है। मेटल में कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव। और जो गैप्स होते हैं वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आप ये मैग्नेटिक फील्ड को उसके ऊपर लेके जाओगे किसी मेटल पे, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन के पास बहुत फ्री स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन उस मेटल के अंदर ऐसा गोल गोल घूमने लग जाएगा। समझ गए? अब जाहिर बात है, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो मैग्नेट उतनी तेजी से घूमेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और फास्ट, कोई चीज तेजी से घूमती है तो क्या जनरेट होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहाँ पर एडी करंट जनरेट होगा। समझ गया एडी करंट क्या है? तो यहाँ पर देखो अलग अलग एग्जांपल देखते हैं। इधर पे मैंने एक पिवोट की एग्जांपल लिया है। आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है? अंदर के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे ये एडी करंट को रोकना है, क्योंकि जाहिर बात है ज्यादा हीटिंग मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, बरोबर के नहीं? तो अगर मेरे को अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाना है तो मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूँ, ये मान लो एक मेटल की शीट है, इसमें ऐसा ऐसा गोल गोल एडी करंट हैपन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इस मेटल शीट को बीच बीच में से ऐसा कट कर दूंगा। समझ गए क्या ट्रिक? समझे? अब कटिंग करने में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल घूम नहीं पाएगा। समझ गए? मैंने इसके रोटेशन की चेन को ही ब्रेक कर दिया। अब वो गोल घूम नहीं पाएगा, यानी डिसकंटिन्यू हो गया स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एडी करंट हैपन नहीं हो पाएगा। समझ गए क्या समझा रहा हूं मैं यहाँ पे? एडी करंट के लिए स्पेस चाहिए ना, आप स्पेस ही मत दो उस इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घूमने के लिए। अंडरस्टूड? क्लियर है? एडी करंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एडी हाँ सर। करंट के बारे में, मैं सिर्फ थोड़ा एग्जांपल से और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। एग्जाम में एडी करंट की डेफिनेशन आ सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता इसके अंदर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो जरा याद करो, मैंने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में भी तुम लोग एक्सप्लेन कर चुका हूँ, याद है कि नहीं? एक सर्किट है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी देख के लग रही है डीसी की बैटरी है, और एक कॉइल अटैच किया। अब आप जैसे करंट को फ्लो कराओगे, वो करंट जैसे कॉइल में जाकर होएगा, फिर बाहर निकलेगा, कुछ देर तक यहाँ रुक रहा है, जिसकी वजह से इस कॉइल में उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बराबर? अब मान लो अगर 5 वोल्ट का करंट दे रहे हो, तो 5 वोल्ट तक की मैग्नेटिक फील्ड और करंट यहाँ पे भी आ रहा है। जब दोनों चीज सेम हो जाएगी, यानी जितना बैटरी में था वोल्टेज, इंड्यूस करंट पूरा के पूरा मैक्सिमम यहाँ पहुंच गया है, दोनों सेम हो जाएंगे, तब यही फ्लक्स इस बैटरी को अपोज करना शुरू करेगा। अब बोलेंगे सर क्यों? अरे सेम, अगर आप पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्लो कराते हो तो बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, इसलिए अपोज कर रहा है। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके, जस्ट मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में? यहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एल आ जाएगा, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो एल का फॉर्मूला चाहिए तो आप क्या करो? एल को इधर ही रहने दो, आई को ले लो लेफ्ट साइड। तो ये अपने को बन गया इसके कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। नीचे उसी फॉर्मूला को कंटिन्यू किया है, फ्लक्स को भी ऐड किया है। नंबर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट भी हम लोगों ने देख ली थी इसकी, डेफिनेशन वापस से नीचे रिपीट हुई है। तो सर आप बोलेंगे वापस से सर आप क्यों रिपीट कर रहे हो? तो मुझे एक पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, वर्क डन वाला। व्हेन द करंट इंक्रीजेज इन द सर्किट, इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि आप अगर करंट बढ़ाते हो तो आपका ईएमएफ भी बढ़ेगा, बरोबर? और करंट का डायरेक्शन कैसा होता है? जब फ्लक्स बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज, बरोबर? पर ऐसे वक्त में इंड्यूस क्या करेगा? इंड्यूस करंट उसी फ्लक्स को रिपल करेगा। याद है मैंने स्टार्टिंग जब एनर्जी ट्रांसफर पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर आपके किसी भी सर्किट में फ्लक्स बढ़ता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और वो जो प्रोड्यूस करंट है वो उस फ्लक्स उसको रिपल करना शुरू कर देगा। और अगर आपका फ्लक्स कम रहेगा तो आपका करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, और वो उस इंड्यूस करंट को जिसने मतलब उसको फ्लक्स प्रोड्यूस किया है उसी बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यही पढ़ा था ना हम लोग ने। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, पर फ्लक्स क्या करेगा? उसी करंट को जिसने उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की उसको अपोज करेगा। आई होप ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया हो। अब जाहिर बात है किसी चीज को अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पुश करना पड़ेगा। पुश करने के लिए क्या चाहिए?
वर्क चाहिए, ये भी मैंने देखो शुरुआत में बताया कि उसको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यानी यहाँ पर जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो इसको पुशिंग करने के लिए अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, यानी वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क क्या रहेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई डी टी। इसके अगेंस्ट वो वर्क कर रहा है, उस प्रोड्यूस करंट चार्ज के बेस पर, टाइम बेस पर वर्क कर रहा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई डी टी। अब ई की फॉर्मूला हमें पहले से पता है, क्या है, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। आई और डी टी एज इट इज है, बरोबर। नेक्स्ट रीअरेंज करो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस एल आई को साथ ले लेते हैं, एल आई डी आई अपॉन डी टी इंटू डी टी। डी टी और डी टी कट जाएगा, क्या बचा, W इज इक्वल टू माइनस एल आई डी आई। ठीक है, तो ये एक हिस्से का हम लोग ने वर्क डन पता किया। पूरे कॉइल का अगर पता कर रहा है तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो टिल आई जीरो टू आई जीरो। अब एल लेंथ है, उसको आउट कर, इंडक्टेंस है, कॉइल फिक्स होती है लपेटी हुई नंबर ऑफ टर्न्स, और को आउट करो तो अंदर क्या बचेगा, आई, एल में कॉन्स्टेंट लेता, अंदर क्या बचेगा, आई इंटू डी आई। तो इंटीग्रेशन एक्स का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो आई का भी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन टू। आई जीरो कैसे आया, तो याद है एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, ब्रैकेट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं और बाहर ऐसा लिखते हैं जीरो और आई। तो पहले में आई की वैल्यू जीरो लेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर दूसरे में आई की वैल्यू आई लेंगे, आई नॉट लेंगे तो होगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू। समझ में आया कैसे आए, इसमें यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ना आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। कुलसुम क्लियर है, कोई भी स्टेप में डाउट है आप लोग को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ स्टेप में, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट में रीअरेंज किया है, 1/2 को पहले ले लिया है और एल आई को बाद में लिखा है। फॉर्मूले में साफ साफ लिखा है, नेगेटिव साइन आपको दिख नहीं रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैग्नीट्यूड। हम मैग्नीट्यूड के बेस पर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। बोलो मान लो कि आपका अगर करंट 1 हो जाए तो उस वक्त आपका वर्क डन इंडक्टेंस का आधा हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि इंडक्टेंस अगर 1 है तो 2 टाइम इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक और डेफिनेशन बनी सेल्फ इंडक्टेंस की, वो क्या है, द सेल्फ इंडक्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वर्क डन। ठीक है, establishing the magnetic flux associated with unit current in the circuit। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। तो ये वाला थोड़ा सा पार्ट जो अभी नया नया डाला, पहले नहीं था ये, तो हम लोग उसी को देख रहे हैं। आगे एनर्जी ऑफ द सर्किट क्या रहेगी, दस द वर्क डन विल बी रिप्रेजेंट इन एनर्जी इन द सर्किट। द एनर्जी इन द सर्किट, देखो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सर्किट की एनर्जी या उस फ्लक्स की एनर्जी जो जो पुश करने वाली है इंड्यूस करंट को, उसको। तो यहाँ पे वर्क डन एक्चुअली अपनी एनर्जी है, तो मैं वर्क डन की जगह क्या लिखूंगा, एनर्जी। कौन से फॉर्म की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म की एनर्जी है, हाफ एल आई स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको मैकेनिकल एनर्जी से कंपेयर करूं तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सेम टू सेम नहीं लगता, वही सी फॉर्मूला लग रहा है ना। तो यहाँ पे अपना खत्म हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का, वर्क डन का हिस्सा भी ऑलरेडी डेरिवेशन देख चुके थे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग जो करने वाले हैं उसका नाम है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। बस मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया है?